हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जीएस अकेडमी। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए और अपनी तैयारी परखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 में 35 क्वेश्चन सही हुए कि नहीं। दोस्तों, हिंदी में आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हिंदी का कि बाजार किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार किस संज्ञा का बोध होता है, तो याद रखिएगा ये होता है समूहवाचक संज्ञा का भेद। आप लोग ऐसे लिखते जाइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है शब्द रूप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है रूप साधक और शब्द साधक, दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्स्य शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो मत्स्य शब्द का अनेकार्थी रूप क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों राग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो मेघ, सर्प, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो याद रखिएगा ये सारंग शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है। तो भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों डर से भाग जाना। तो यही अर्थ होता है भीगी बिल्ली होने का अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन मुहावरा नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो मुहावरा नहीं है, तो याद रखिएगा लाल पीला मुँह करना। पीला मुँह करना कोई दोस्तों मुहावरा नहीं होता है। बाद बाकी लाल पीला होना, शब्द बाग दिखाना, हरा ही हरा दिखना या सोचना, ये तो मुहावरे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिया है यही राइट हो जाएगा क्योंकि ये कोई मुहावरा नहीं है। अगला है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या होता है, ये होता है कि पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। तो कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है कि सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद रखिएगा पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ये शुद्ध है। बाद बाकी पिताजी बाजार से सब्जी लाया हो ही नहीं सकता। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ये भी नहीं है। पिताजी बाजार से सब्जी ला दी, ये भी नहीं। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले आराम से पढ़ो, फिर उसके बाद में उत्तर लगाओ। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें भी 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आप लोगों को देखते ही पता चल रहा हो कि बातें करते करते हमने रात बिता दी, यही सही है। बाद बाकी चारों मतलब तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये भी शुद्ध अशुद्ध का ही है, तो इसमें भी क्या है दुकानदार ने ताला खोला, यही इसका शुद्ध विकल्प दिया है। बाद बाकी अगले क्वेश्चन जो है विकल्प देने से यहाँ पे क्या लिखा है दुकान नहीं होता है दोस्तों, दुकानदार को ताला खोला। देखो देखते देखते लग रहा है कि ये गलत है। आप लोग कायदे से पढ़िएगा तभी सही कर पाओगे, नहीं तो गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों थोड़ी ही गलती दी होती, आप लोग उसको बारीकी से पढ़िएगा। अगला है कि सप्तऋषि में समास है। तो सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो बताइएगा। तो इसमें दोस्तों होता है द्वंद्व समास। सप्तऋषि में होता है द्वंद्व समास होता है कि द्विग समास होता है, आप लोग बताइएगा। तो सप्त मतलब क्या होता है द्विग होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा संख्यावाची है, तो यहाँ पे द्विग समास हो जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप लोग बताइएगा। यथाशक्ति में क्या है, पहले देखो लग गया यथा, तो क्या हो जाएगा अभिभाव समास हो जाएगा, क्योंकि जब कोई उपसर्ग लगा होता है तो वहाँ पे अभिभाव समास होता है। अगला है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो बताइएगा कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु मतलब जो कभी पराजित ना हुआ, तो वहाँ पे होता है मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो जो लिखा है आजन्म, दोस्तों ये कोई तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाद बाकी किसका, ये अव्ययभाव का है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ में क्या होता है, या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हा है दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। तो याद रखिएगा आ, हा और जा तो होते हैं, लेकिन जो सा है दोस्तों ये अघोष वर्ण नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ये बनाया जाना चाहिए कैसे, 2 स्वर लगाकर बनाया जाना चाहिए खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में। अगला है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है। तो वो होता है दोस्तों निस्पृहा होता है विसर्ग से बना शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीठी का तत्सम रूप होता है। तो दीठी का तत्सम रूप क्या होता है। तो दीठी का तत्सम रूप होता है दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग बस देखते ही जाइएगा, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। उसी हिसाब से तैयारी अपनी परखी, जो भी रह गया उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे सुश्रुआ लिखा है दोस्तों क्या है, ये तत्सम शब्द है। उसके बाद अगला है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है। तो याद रखिएगा जो श्रृंगार लिखा है ये किसका, श्रृंगार का तत्सम है। इसके बाद अगला है कि शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 विकल्पों में से कौन सा जो है शिव का पर्यायवाची नहीं। श्रीकंठ, व्योमकेश और स्मृति ये तो हैं, लेकिन लघु जो है दोस्तों ये शिव का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेष नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताइएगा कि शेष नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो उपज दिया है ये कोई शेष नाग, मतलब जो शेष नाग का पर्यायवाची नहीं, बाद में कि अहिस, शेष और धरणीधर ये क्या है, शेष के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताइएगा कि विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सार जो है दोस्तों ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। दैत्यार्य, गरुड़ध्वज और पुंडरीकाक्ष ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला है कि अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है। तो अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों विरक्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या है। तो अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा अर्जन का विलोम होता है व्यन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ये तो फेमस मतलब दोहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार होता है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह क्या होता है। जिसे देखकर कोई भी स्थायी भाव जागृत होते हैं वह क्या होता है। तो दोस्तों वह होता है उद्दीपन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राकथन, प्राकथन में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है। तो प्राकथन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो वो लगा है दोस्तों प्राग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अकारांत शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द में इतर शब्द की पहचान कीजिए। तो क्या है दोस्तों, वो होती हैं कविताएं जहाँ पे क्या है आ के स्थान पर ए लगा है अकारांत शब्दों में। अगला कि सरपंच में कौन सा उपसर्ग है। तो सरपंच में कौन सा उपसर्ग है तो बताइएगा सरपंच में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है विदेशी उपसर्ग। कुछ नए नए क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इतना इजी तो नहीं होगा कि आप सब लोग आसानी से कर डालें। जो कायदे से पढ़ेगा वही सभी क्वेश्चन करके आएगा। आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा और इसी गद्यांश के आधार पर ही आपको उत्तर लगाना है। अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है गद्यांश के अनुसार कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो ये होता है कि बात कहने का तरीका लेखिका के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि खामोशी ही बोलने लगती है
से अभिप्राय क्या है। खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है। तो ये होता है दोस्तों, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर दें तो बाकी बच्चों को पता चलता है कि उन्हें भी शांत रहना चाहिए। तो गद्यांश के अनुसार यही सही है। अगला है कि महत्वपूर्ण शब्द है। तो महत्वपूर्ण शब्द कैसा है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखते ही पता चल रहा है कि तो बातचीत लिखा है दोस्तों, ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। इस वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है। तो भी तो शब्द क्या होते हैं, तो ये दोस्तों याद रखिएगा निपात होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने अगर लास्ट तक देख लिया है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करिएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।